से जो है सारे के सारे कंटेस्टेंट अनिल कपूर सर सब उनके उस विशाल के सर पे आके ऐसे बैठ गए, तूने ऐसे कैसे बोला, तूने ऐसे कैसे बोला। अगर वो कोई इंसान सही भी हो, जोक लग रहा है मुझे, ये पागल है क्या पूरी फैमिली, बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या। मेरा हस्बैंड है, ठीक है, उसको कोई ये बोले कि यार क्या कहते हैं तेरी वाइफ बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, क्या रिस्पॉन्स करेगा? ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, हाँ भाई वाइफ किसकी है। विशाल की यही बात है कि अगर वो जैसे हम सब लोग दोस्त हैं तो चाहे कितना भी कुछ भी हो, दोस्त हैं तो दोस्त हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ अंबिका सिंह और हमारे साथ है समीक्षा। बिग बॉस के घर में विशाल के साथ जो भी हुआ है आज उस पर खुलकर बात करने वाली है समीक्षा। तो सबसे पहले तो कैसी हैं समीक्षा आप, एंड जो चल रहा है बिग बॉस हाउस में उस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुत अच्छी हूँ, बट बिग बॉस हाउस में जो चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि विशाल बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहा है, पर जो हुआ है वो तो बहुत गलत है। ऑब्वियसली बेचारे की इमेज को मत ख़राब करो। बहुत मुश्किल से वो फ्रॉम नोवेयर, वी ऑल फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी नहीं, कुछ भी कहीं पीछे का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, हम यहाँ तक मेहनत कर कर के पहुँचे हैं। 8-8 9-9 घंटे हम लोग वीडियोस बनाते थे, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सुबह 7 बजे उठना पड़े, ऐसा मेहनत कर कर के हम लोगों ने वीडियोस बनाए। और उसके बाद ये सवाल अगर पूछना पड़े, क्या गलत किया है यार उसने जो उसके साथ ये हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एज अ ऑडियंस समीक्षा, जब आपने वो क्लिप देखा तो आपके दिमाग में क्या है एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर? जब मैंने वो क्लिप देखा और जब मुझे पूरा सिचुएशन नहीं भी पता था तो भी मुझे पता था कि ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। आई न्यू इट एट दैट टाइम ओनली, आई न्यू इट, बट स्टिल आई वेटेड कि मैं पूरा देखूं और मुझे यकीन हो गया कि ये वो बात है ही नहीं जो दिखाई जा रही है। अब दिक्कत ये है कि सब लोगों को आधी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पायल जो लेकर गई है इन्फॉर्मेशन वो आधी है, वो खाली यही बता रही है कि ऐसा ऐसा बोला गया, ये नहीं बता रही कि इन अ गुड वे, वो तो उन्होंने बोला ही नहीं। अभी अरमान को भी वही पता है, बाकी कंटेस्टेंट्स को भी वही पता है। अभी आधी नॉलेज इज़ डेंजरस, इज़ इनफैक्ट मोर डेंजरस। तो और ऊपर से जो है सारे के सारे कंटेस्टेंट अनिल कपूर सर सब उनके उस विशाल के सर पे आके ऐसे बैठ गए, तूने ऐसे कैसे बोला, तूने ऐसे कैसे बोला। अगर वो कोई इंसान सही भी हो, एक सेकंड के लिए तो सेल्फ डाउट में आ जाएगा ना कि यार ऐसा क्या बोल दिया यार मैंने, ऐसा क्या हो गया यार, मैंने तो सही बोला था। और इतनी बातें हो रही हैं बिग बॉस में कि वो याद भी कहाँ रहता है कि क्या बोला था। तब भी उसके एक्चुअल वर्ड्स को तोड़ा मरोड़ा गया और कुछ का कुछ बता रहे हैं, कुछ भी इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कंटेस्टेंट्स के बीच में। नो डाउट बिग बॉस है तो करेंगे ही, ऑफ कोर्स, वही आई थिंक दैट इज़ द शो। बट यार किसी की इमेज पे मत आओ यार, किसी के कैरेक्टर पे मत आओ, और जिसके जो गलत है उसके आओ ना, सही के क्यों आ रहे हो। मैं तो यही बोलूँगी बस। ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो कटारिया है उन्होंने कहीं ना कहीं अरमान और विशाल के बीच में आग लगाई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? किसी ने कोई कुछ नहीं करता, अपना अपना दिमाग होना चाहिए। ये तो अरमान का खुद का दिमाग होना चाहिए। अगर मान लो कि मेरा हस्बैंड है, ठीक है, उसको कोई ये बोले कि यार क्या कहते हैं तेरी वाइफ बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, वो क्या रिस्पॉन्स करेगा? ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, हाँ भाई वाइफ किसकी है। आप एप्रिसिएशन को तो एप्रिसिएशन में ही रिस्पॉन्स करोगे ना, या आपका खुद का, आपको कोई आके कोई पिन करेगा तो उल्टा जवाब थोड़ी दे दोगे। आपको खुद का दिमाग होना चाहिए ये। और एनीवे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किया है, अरमान पहले से ही वैसे ही हैं। उनके लवकेश नाम है ना उनका, लवकेश की वजह से आई डोंट थिंक कुछ हुआ है। वो अरमान पहले से फ्रॉम फर्स्ट डे ओनली ही वो क्रॉस करके आए थे, मुझे लगता है बिग बॉस पे कि यार ये विशाल मेरा टारगेट है। फर्स्ट डे से वो आके उसी को तो टारगेट कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं। जिस हिसाब से विशाल और कटारिया के बीच में जो फ्रेंडशिप है, जब नेजी के साथ कटारिया की फाइट हो रही थी तो विशाल कैसे बीच में कूद कर आके खड़े हो गए थे। यस, बट जब विशाल का और अरमान का हो रहा था तो कटारिया ने हाँ एकदम नॉर्मली खाली अरमान को पकड़ के ले गए थे। बट जिस हिसाब से विशाल अपनी साइड की जो फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको देख कर ऐसा? मतलब 10-12 दिन जो भी हुए, लवकेश के साइड से भी क्या सेम वो आपको एफर्ट्स दिख रहे हैं जो विशाल के साइड से? ऐसा नहीं है, लवकेश ने भी दोस्ती है और ताली एक हाथ से नहीं बजती।
तो जब दोस्ती दोनों के बीच में है तो जितनी विशाल अपनी दोस्ती दिखा रहा है तो उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि विशाल को वो दोस्ती दिखा रहा है तो उसको भी उस सामने वाले में कुछ दिख रहा होगा, चाहे वो क्या हमें पोर्ट्रे होके आ रहा है वो अलग बात है, बट अगर वो दोस्ती निभा रहा है, और विशाल की यही बात है कि अगर वो जैसे हम सब लोग दोस्त हैं तो चाहे कितना भी कुछ भी हो, दोस्त हैं तो दोस्त हैं, दैट्स इट, वो है। तो विशाल तो अपनी तरफ की दोस्ती निभा ही रहा है, बाकी मुझे लगता है कि अगर वो दोस्ती निभा रहा है, वो इतना एफर्ट ले रहा है, तो लवकेश भी कर ही रहा होगा, तभी कर रहा है वो भी। विशाल के पेरेंट्स से आई एम श्योर आपकी बात ज़रूर हुई होगी। जितना मुझे पता है कि आंटी की हालत काफ़ी ज़्यादा, 3 दिन से खाना नहीं खाया था उन्होंने, मंदिर के सामने ही बैठी हुई हैं वो। क्या आपकी क्या बातें हुई हैं उनसे? क्यों नहीं होगी, होगी ना ख़राब। मेरी अंकल से बात हुई, आंटी से भी बात हुई, जिस दिन हुआ था उस दिन तो उनकी बहुत ही हालत ख़राब थी। आज भी हुई थी अंकल से मेरी बात, आज थोड़े से बेटर साउंड कर रहे थे, बिकॉज लाइव में उन्होंने देखा कि विशाल थोड़ा सा जो है चेयर्ड अप हुआ है, तो वो भी थोड़े से ठीक हुए हैं। बट ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो होंगे ही ना यार परेशान। लाइक ये सब चीज़ों के लिए थोड़ी भेजा था उन्होंने बिग बॉस में। और जिसने अपने बच्चे को पलकों पे रखा हो, ठीक है, टच भी ना करने दिया हो किसी को आज तक, वो जो है उसके साथ ऐसा हो जाए बिग बॉस में, ऑब्वियसली वो परेशान होंगे। ऑब्वियसली मैं कहती हूँ कि बस स्ट्रॉन्ग रहें वो, जितना विशाल अंदर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हमें भी बाहर जो है उसके लिए उतना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, ताकि भाई वो अच्छे से करे। बाकी जो है वो तो भाई भगवान के ऊपर है, क्या होता है आगे। बट ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है उसको वो अच्छे से हैंडल कर ले, बस हम तो यही चाहते हैं कि उसके दिमाग पे कुछ ज़्यादा मेंटल फ़र्क ना पड़े, क्योंकि बंदा सह तो लेता है पर बाद में धीरे धीरे दिमाग पे फ़र्क पड़ता है, तो बस वो ना हो। बात करेंगे अगर अरमान की, मतलब जितना वो दिखा रहे अपनी वाइफ के लिए प्रोटेक्टिव है वो, क्या सच में आपको इतने जेंटलमैन लगते हैं? अगर एज अ ऑडियंस अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर अपनी वाइफ को लेके प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो अगर एक वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने दूसरी से शादी कर ली, तो एक ही का ही कहाँ प्रोटेक्शन हुआ? मतलब ना फाइनेंशियली ना इमोशनली आप क्या कहते हैं अपनी पहली वाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए, आपने दूसरी से शादी कर ली, तो आप क्या ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू हिज पर्सनल लाइफ और हिज पर्सनल स्पेस, बिकॉज आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन हिज कंटेंट और पीपल लाइक देम। तो मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने तभी देखा उनको जब वो बिग बॉस में आए कि यार ये अच्छा ऐसे कोई सिचुएशन वाले लोग आए हैं जो 2 बीवियाँ हैं इनकी। और फिर जब ये विशाल का हुआ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पता चला उनके बारे में कि अच्छा ये है क्या है। मैंने उनका कंटेंट कभी नहीं देखा, और बाकी मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बस ज़बरदस्ती का हमारे लड़के को परेशान ना करें बस। ऑल्सो समीक्षा, आपके और विशाल का एक वीडियो भी जो आपने बनाया था कच्चा बादाम पे, उसका भी मजाक उड़ाया गया। तो मतलब एक हिसाब से होता है किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना, बिकॉज जो भी कंटेंट बनाते हो, आप डांस करते हो या गाना गाते हो, कुछ भी, वो आपकी मेहनत होती है, भले आप अच्छा करो या बुरा करो। बट जब वो मजाक बनाया गया, आपको कितना बुरा लगा? बिकॉज वो क्लिप आपने ही विशाल के साथ शूट किया था। मेरी ही वीडियो थी वो, विशाल की वीडियो भी नहीं है, मेरी वीडियो है। बट ठीक है, अब मैं यही बोलूँगी कि उस इंसान से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। अब हम देख तो रहे हैं उसको, वो क्या कर रहा है अपनी और अपने साथ साथ। I'm not anyone to comment also on them, but मुझे बिल्कुल भी ऐसा शौक नहीं हुआ कि यार ये इंसान ऐसा कैसा बोल रहा है, क्योंकि यही इंसान है जो ये बोलेगा, यही इंसान है जो ये कर सकता है। ठीक है, वो अपना गेम खेले, वो हमारा लड़का खेल रहा है अपना गेम। ऑल्सो अगर आप पूरा एपिसोड फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है विशाल के लिए सच में कौन जेन्युइन होके खड़ा हुआ है? मतलब एक होता है ना, एक दिखाने के लिए होता है, बिकॉज सबको पता है कैमरा लगा हुआ है, जो जितना दिखेगा उतना ही आर्टिकल्स में आएगा, उतना ही उसकी हाइप होगी। बट आपको क्या लग रहा है दिल से कौन खड़ा है विशाल के लिए? लवकेश तो है ही। मुझे लगता है सना मकबूल ने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया विशाल को जब ये सब सिचुएशन के बाद। अब वो आगे कितना होता है क्या नहीं होता वो तो मुझे नहीं पता, बट उसने हैंडल काफ़ी अच्छे तरीके से किया। ये इसके लिए मैं उसे थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज वहाँ पे इस सब के बाद उसको बहुत ज़्यादा चेयर अप होने की ज़रूरत है, तो उसने अच्छे से हैंडल किया। आई एम थैंकफुल टू हर। ऑल्सो समीक्षा, अगर आपका कोई एक मैसेज हम विशाल तक पहुँचा सके तो वो क्या मैसेज होगा? मैं ये बोलूँगी कि हम किसी और के ऊपर नहीं फोकस करते, अब हम करते हैं विशाल के ऊपर फोकस। हमें उसे पूरा सपोर्ट करना है, ठीक है। अब हमें सिर्फ टेंशन, हमें पता है कि ये जो भी हुआ गलत हुआ, बट अब ठीक है जो है। मैं तो चाहूँगी कि अभी के राइट नाउ ही अरमान निकल जाए घर से, बट मेरे चाहने से कहाँ कुछ हो रहा है। मतलब
बिग बॉस निकालेंगे तो है ना, बट हम जो कर सकते हैं वो हमारे हाथ में ये है कि हम विशाल को सपोर्ट करें और मतलब बस उसे सपोर्ट करें पूरे दिल से। ऑल्सो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा समीक्षा आपसे। ये जब सारा इंसिडेंट हुआ ना उसके बाद भी कृतिका को ये बोलते हुए देखा गया था कि अगर मुझे एक बार मौका मिले ना तो मैं एक थप्पड़ और मारूं। शिट, ऐसे ये बोला उसने? क्या पागल लोग हैं यार, क्या बोला जाए। मुझे लगे जोक लग रहा है मुझे, ये पागल है क्या पूरी फैमिली? बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या? एक्चुअली क्या उनको पता नहीं ना बाहर क्या चल रहा है, उनको बाहर का कुछ पता नहीं है ना। पायल को तो पता है, उसको ठीक है अभी वो पायल बाहर है वो अंदर है। हाँ कुछ नहीं बोल सकते। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। मैं क्या बोलूँ, बहुत ही वाहियात बोला उन्होंने, ये जो भी बोला। उन्हें तो बल्कि इंटेंशन पता है ना, लड़की को तो पता चल जाता है ना यार। चलो हस्बैंड को तो नहीं समझ में आया, लड़की को तो पता चल जाता है ना ये लड़का मेरे को। हर लड़की के अंदर ये इंट्यूशन होता है कि ये मुझे किस नज़र से देख रहा है या क्या है। उसको पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। अगर अपने हस्बैंड के खिलाफ जाके भी अगर वो सपोर्ट करना चाहिए ना कि अगर गलत हो रहा है किसी के साथ, तो ऊपर से अपने पति का ही सपोर्ट करके ये सब बोल रही है, गलत है। बट आई डोंट थिंक उसकी नौबत आएगी, उसके पहले वो बाहर निकल जाएंगी। थैंक यू सो मच समीक्षा एंड विशाल, ऐसे ही ट्रॉफी लेकर आए उसके बाद हम मिले साथ में तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक